और अब बात उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की, जहां इन दिनों चवन्नी और रुपए की भाषा में राजनीतिक हिसाब किताब हो रहा है। कोई ये कह रहा है कि हमने चवन्नी को रुपया बनाया, तो कोई जवाब में बात सम्मान, समाज और वोट बैंक तक पहुंचा रहा है। ये मामला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान से जुड़ा है। 16 अगस्त को अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्होंने चवन्नी को रुपया बना दिया था, फिर भी वो हमें छोड़कर चला गया। अखिलेश यादव ने इस बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीति में कई बार वो शब्द ज्यादा मारक होते हैं जिनमें किसी का नाम नहीं होता। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के सांसद जयंत चौधरी ने इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा और कैसे ये लड़ाई जाटों के सम्मान और वोटों तक आ गई, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी बनाई है। पहले अखिलेश यादव का 6 दिन पुराना वो बयान सुनिए, जिस पर पश्चिमी यूपी की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया है। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव के इस बयान पर जयंत चौधरी ने एक पोस्ट किया और लिखा, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूं करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। सवाल यह है कि जब अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया तो जयंत चौधरी को यह क्यों लिखना पड़ा। दरअसल जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ थे तो एनडीए में शामिल होने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा था कि वो चवन्नी नहीं हैं जो पलट जाएंगे। इस बयान के बाद अब अखिलेश यादव ने चवन्नी वाली उसी बात पर कटाक्ष किया जो अब जाट समाज के सम्मान तक पहुंच गई है। एक बार सुनिए कि उस वक्त जयंत चौधरी ने क्या कहा था। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। ये जयंत चौधरी का 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का बयान है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव के बयान के बाद चवन्नी एक बार फिर यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। एनडीए के नेता अखिलेश यादव के बयान पर हमलावर हैं। बीजेपी उसकी दूसरी सहयोगी पार्टियां भी अखिलेश यादव को घेर रही हैं। इस मामले में मायावती ने भी एंट्री ली है और सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। मायावती ने लिखा, अखिलेश यादव का बयान अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है। यह सिर्फ राष्ट्रीय लोक दल और जयंत चौधरी का अपमान नहीं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का भी अपमान है। इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। हमला तेज हुआ तो अखिलेश यादव ने फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिया नहीं, फिर लोग नाराज हो गए। देखिए, ऐसा है, मैं कोई भी सच और हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मुझे आप भी वीडियो देख लो और अगर मैंने गलत कहा हो तो मुझे गलत बोल देना। तो वीडियो आपको पता ही होगा कि क्या कहा गया है। आजकल मुश्किल ये है कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। राजनीति में विचारों का विभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन सबका सम्मान करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह ने पूरा जीवन किसानों को दिया है। उनके बेटे और वो भी किसान नेता के बारे में चवन्नी अठन्नी की बात करना ये समाजवादी पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता है। उनके पिता को नेता बनाने का काम अगर कोई किया तो चौधरी चरण सिंह ने किया था और उन्हीं पर उंगली उठा रहे, उन्हीं समाज पर, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा इनको। हम इसी से कह रहे हैं ना, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कब क्या किसको बोल दे रहे हैं उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट वोट को कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक माना जाता है। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी 17% के करीब है। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बिजनौर और मथुरा जैसे जिलों में उनकी मजबूत मौजूदगी है।
लोकनीति CSDS के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी के जाट बाहुल इलाकों में बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला था। चुनावी परिस्थितियों के हिसाब से जाट मतदाताओं का राजनीतिक झुकाव भी बदलता रहा है। जाटों के साथ मुस्लिम, गुर्जर, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों का समीकरण भी चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालता है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अपने PDA समीकरण को मजबूत करने में जुटी है, जबकि RLD NDA के साथ रहते हुए अपने पारंपरिक जाट किसान आधार को बनाए रखना चाहती है। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव का चवन्नी वाला बयान और जयंत चौधरी का जवाब अहम हो जाता है। RLD इसे जाट सम्मान से जोड़कर समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकती है, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो कोई अपने ऊपर कैसे ले सकता है। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति चुनावी ग्रहों की दशा में प्रवेश कर चुकी है। ऐसे मुद्दे अब खूब उछाले जाएंगे। यूपी में कलेश सिर्फ चवन्नी वाला नहीं है, बल्कि P शब्द पर भी कलेश है। कल CM योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि P से पिछड़ा और P से पंडित बनाने वाले एक दिन में P की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। आज अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया और कहा कि बीजेपी का मतलब भाग जा पाकिस्तान भी कहा जा सकता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। P की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर P की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे P की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। P का मतलब पाकिस्तान। अगर मैं यूं कहूं BJP भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, और PDA से घबराए हुए हैं, इसीलिए PDA की परिभाषाएं बदल रहे हैं। वो जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना PDA आगे बढ़ेगा। और PDA का मतलब यह भी कि प्रेम, दया, अपनापन। दरअसल अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में PDA की परिभाषा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहा था। बाद में उन्होंने A से अगड़ा भी जोड़ा और कुछ दिन पहले उन्होंने P से पंडित और पीड़ित भी जोड़ दिया, जिसके बाद अब P से पाकिस्तान वाली एंट्री हुई है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के बाद आज इस आंदोलन से जुड़े कुछ युवाओं ने यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और अपनी मांगों से जुड़ा एक पत्र डिप्टी CM को सौंपा। मुलाकात के बाद डिप्टी CM ने कहा कि छात्रों की मांग को अगले 2 दिनों के भीतर केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और केंद्रीय मंत्री से छात्रों की मुलाकात भी कराई जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा, जंतर मंतर पर जो आप देख रहे थे, ये कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी, हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे।